Hello, guys. Welcome to the 9th episode of Treat Season 3 by Archie Radha, just for you. Guys, this is the third last episode of this series. Yes, मेरा जो उद्देश्य था, यह हमारी टीम का जो उद्देश्य था, बेसिकली राधा और मेरा लॉट ऑफ डिस्कशन होके ये बात तय हुई थी कि इस विषय पर वैज्ञानिक तरीके से पेरेंटल गाइडेंस की तरह और बहुत सच्चे दिल से कुछ भी ऐसी उटपटांग बात बीच में ना लाके सीधी सीधी बात इस विषय में की जाए तो बहुत अच्छा होगा। मुझे लगता है बहुत सारे एस्पेक्ट्स को हमने कवर कर लिया है और दिस इज द थर्ड लास्ट एपिसोड ऑफ दिस सीरीज एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिलेशनशिप। हमने पिछला एपिसोड किया था होमोसेक्सुअलिटी का। इट इज वन काइंड ऑफ रिलेशनशिप। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कमिटेड एंड नॉन कमिटेड रिलेशनशिप। ये नॉन कमिटेड रिलेशनशिप वाला फंडा आजकल का मैं बोलूँगी ज़्यादातर न्यू जनरेशंस व्हाई इट इज हैपनिंग देयर आर। अभी जब बात करने बैठे तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन मैं वो सागर गागर में समेटने की कोशिश करूंगी क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। रिलेशनशिप आज हम एक ही पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, सेक्सुअल, तो इसमें इतना छोटा एक एस्पेक्ट लेके हम बात करें। मैं छोटा एस्पेक्ट बोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत छोटा एस्पेक्ट ही होता है। हमने उसे बहुत बड़ा बनाया है, खासकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने इसे बहुत बड़ा बनाया है। मीन्स लव स्टोरी के बगैर स्टोरी होती ही नहीं है, हीरो हीरोइन के बगैर स्टोरी होती ही नहीं है, मीन्स ग्लैमर के बगैर स्टोरी होती ही नहीं है, पैशन के बगैर स्टोरी होती ही नहीं है, लस्ट के बगैर स्टोरी होती ही नहीं है। हमने ये जामा निजामा पहनाया है इस रिलेशनशिप के एस्पेक्ट को, तो थोड़ा इसे उतार कर फेंक देते हैं और कमिटेड और नॉन कमिटेड बेसिक फैक्टर्स। आजकल कमिटेड में हम बात करेंगे, आप लिविंग रिलेशनशिप में हो, आप मैरिज में हो, या आप लॉन्ग डिस्टेंस लव रिलेशनशिप में हो, और नॉन कमिटेड में एम्पल ऑफ आजकल के आप के डेटिंग ऐप है, आप वन नाइट स्टैंड, हुकअप्स, पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल, हेल काइंड ऑफ एफबी, मीन्स सारे सोशल मीडिया से फॉर्म होने वाले रिलेशंस और बहुत सारे जिनके कॉन्सिक्वेंसेस पे भी हम बात करेंगे। और बेसिकली हम दो फैक्टर बनाते हैं इसमें, कमिटेड एंड नॉन कमिटेड, है ना, तो बात करने में आसानी होगी क्योंकि देर आर थाउजेंड्स ऑफ लेयर इन रिलेशनशिप्स, वी कांट मेक इट आउट इन सच अ शॉर्ट पीरियड, है ना। बेसिकली हम रिलेशन में क्यों आते हैं, हम ऐसे रूट से सोचना शुरू कर दे तो बहुत आसानी होगी, क्योंकि उसे समेटने में आसानी होगी, उसे कंट्रोल करने में आसानी होगी, उसको सहेजने में आसानी होगी। मैं कंट्रोल नहीं बोलूंगी, सहेजने में आसानी होगी। क्यों बात आती है इस तरह से हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे इंसेंटिव्स आज उपलब्ध है लोगों के लिए। देयर आर हेल ऑफ चॉइसेस। When there are hell of choices, you are full of confusions. You can't decide properly. ये बात होती है क्योंकि ह्यूमन माइंड एक ऐसी चीज है जो इतनी तितर बितर हो सकती है और आपके मन में बिखराव पैदा कर सकती है। मन दिल क्या चीज है, मीन्स ऐसी चीज है जो आज ये इस पे आ जाए, आज उस पे आ जाए, ये इस पे आ जाए, इस पे आ जाए। मन का कोई ठिकाना नहीं, मन का कोई ठहराव नहीं। ये सच हम इससे अलहदा नहीं कर सकते। ये वी हाउ टू टेक इनटू कंसिडरेशन, बिकॉज क्यों हम इस पे बात करेंगे, क्योंकि बहुत डीप रूटेड जो हमारी अरेंज्ड मैरिज की रिलेशनशिप के लिए जो एक परंपरा बनी है, वो कितनी सोच समझ के और बहुत सारे ट्रायल एंड एरर बेसिस होने के बाद
कैसे तय हुई होगी, इस बात की तरफ आपका मैं उसको उस सोच की तरफ लेके जाना चाहती हूँ। ये तकियानुसी ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ट्रायल एंड एरर बेसिस पे की हुई चीज है, क्योंकि रिलेशनशिप में कौन सी अहम बातें होती है, इस मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे तो ये बात आपकी शायद समझ में आ जाएगी, और बिल्कुल समझ में आ जाएगी। एक कोई भी रिलेशन क्यों फॉर्म करते हैं हम आजकल, आजकल भी नहीं, जरूरत, नीड इन इटसेल्फ इज द बेस ऑफ रिलेशनशिप। ये नीड सिर्फ फिजिकल है ये बात नहीं बोलूंगी मैं, इट कैन बी मेंटल, इमोशनल, सोशल, these are all kinds of needs and with that physical need in sexual relationship। तो ये मुद्दा आता है जरूरत, तो जरूरत होती है तो जरूरतमंद हो जाते हैं हम। तो हम क्या, हम एक डिमांड लेके जाते हैं, हम एक एक्सपेक्टेशन लेके जाते हैं कि वो सामने वाला बंदा बंदी हमारा एक्सपेक्टेशन फुलफिल करे। और ये एक्सपेक्टेशंस भी कैसे बनते हैं उसका भी रूट मैं समझा दूंगी। पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी, हर एक मस्कुलाइन में फेमिनाइन टेंडेंसीज होती है, हर एक फेमिनाइन में मस्कुलाइन टेंडेंसीज होती है, और ये टेंडेंसीज की जो हम करीब जो छवि देखते हैं दूसरे की पर्सनालिटी में, वो हमें भा जाती है, वो बहुत अच्छी लगने लगती है, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो ये अट्रैक्शन की बात वैसे फॉर्म होती है, जो अपने अंदर की एक छवि बनती है ना, उससे साझेदारी करने वाली या उससे मेलजोल खाने वाली जब एक छवि हमें सामने किसी पर्सनालिटी में दिखती है, तो हम बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं उस पर्सनालिटी की तरफ, और हम उसके साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं। चाहे हम फिजिकली बनाए ना बनाए, मेंटल तौर पर हमारा दिमागी घोड़े दौड़ने लगते हैं। काश 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 वाली बातें जो होती है ये इसमें होती है। इसीलिए इस रिलेशनशिप में पहले मन पहले आता है, लेकिन मन ठहराव वाली चीज नहीं होती है। इसीलिए ये रिलेशन ये बहुत वेरिएबल सी चीज होती है। वेरिएबल सी चीज क्यों होती है कि मन का कोई ठहराव नहीं है, मन बदल जाता है, लेकिन रिलेशन रोज बदल कर हम जी नहीं सकते हैं। इसीलिए हमें एक कॉन्डक्ट, एक थॉट प्रोसेस और उसके हिसाब से वो रिलेशन नर्चर करने के लिए एक कॉन्डक्ट हमें फॉर्म करना पड़ता है, जो उस रिलेशनशिप को नर्चर करे, फ्लरिश करे। मैं एक एग्जाम्पल लेके उसकी बात आपको समझाती हूँ, लॉ ऑफ नेचर से। सोच लो हम एक पौधा लगा रहे हैं, तो पौधा लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले हमें हाथ डालना पड़ता है, मिट्टी, सॉइल, मैन्योर, ये सारी चीजें है ना। तो दीज आर सारी वासनाएं, मूलाधार से संबंधित चीज। मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि आप रूट समझ पाओगे तो रिलेशन हैंडल करना बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे। फिर हम क्या करते हैं, वो पौधा अच्छी तरह से आना चाहिए, इसीलिए हम क्या करते हैं, उसे पानी डालते हैं। तो उसको एक अस्तित्व के लिए, जीवन के लिए, जीवन का सत्व और फ्लो देते हैं। रिलेशनशिप में भी हम उस प्यार का, उस अपनेपन का जो एक स्नेह होता है, उसके साथ हम बांध देते हैं। वासना की ऊपरी तह पे उठते हैं हम। उसके बाद आती है बात, हम उसे स्ट्रेंथन कर देते हैं, पृथ्वी तत्व से स्ट्रेंथन कर देते हैं, उसे बांध देते हैं, उसे ह्यूमिड कर देते हैं, मणिपुर चक्र जो बोलते हैं, हम उसको अग्नि देते हैं, हम उस पे संस्कार करते हैं, क्योंकि वो तपता है, अप्स एंड डाउन्स, थिक एंड थिन में वो ज्यादा से ज्यादा रिलेशन पुख्ता होता है, स्ट्रांग होता है। ये बात आती है कमिटेड रिलेशनशिप में, है ना। तो ये बात आने के बाद एक बहुत हरा भरा सा, अनाहत का प्यार भरा एक विशाल सा वृक्ष रिलेशनशिप में हमें देखने को
मिलता है, ये इतनी आसान बात नहीं है, ये कमिटेड रिलेशनशिप वाली बात है। तो एक इस रिलेशनशिप में सेक्सुअल रिलेशनशिप बिकम अ पार्ट, अ स्मॉल पार्ट, क्योंकि उससे बड़े, उसके ऊंचे मकाम इस रिलेशनशिप ने पाए होते हैं। तो ये बहुत सेकेंडरी बात हो जाती है, लेकिन उसका बेस पक्का सेक्सुअलिटी में है। और नॉन कमिटेड रिलेशन, शेयर सेक्सुअल टाइम पास, हुकअप्स, नीड ऑफ दैट मोमेंट, ये रिलेशनशिप आप करोगे उस टाइम आपको, दैट इज द नीड ऑफ मोमेंट मैंने बोला, क्योंकि उस वक्त आपको ठीक लगेगा, अच्छा लगेगा, आपको बहुत बढ़िया भी लगेगा, लेकिन फॉर दैट मोमेंट। लेकिन उसके बाद एक खालीपन का, एक एम्प्टीनेस का, एक रिपेंटेंस का, एक हॉलोनेस का आप जब सामना करोगे तो आप बहुत डिस्टॉर्ट हो जाओगे। ये सच्चाई है आज की जनरेशन की, क्योंकि मैं आजकल देखती हूँ इर्द गिर्द बच्चे कमिटेड रिलेशनशिप में जाने के लिए कतरा रहे हैं, बहुत कतरा रहे हैं, इनसिक्योर हो गए, क्योंकि वो कमिटेड नहीं है अंदर से। कमिटेड होना इतनी आसान बात नहीं होती है, इतनी आसान बात नहीं होती है। इससे सेक्सुअलिटी से बहुत ऊपर उठना पड़ता है, तब कहीं जाके कमिटेड रिलेशनशिप। और ये बॉन्डिंग बिल्कुल नहीं रहती है। लोग बोलते हैं ना, शादी हुई बंध गए, अरे एक ही, वो फिल्मों में बोलते हैं दाल चावल फॉर 50 साल, बात दाल चावल की, बट वी हैव टू एक्सेप्ट दैट because that is the main course after thousands and thousands years of trial and error basis. That is the dal chawal is the main course and it is बहुत टेस्टेड कोर्स है। इसीलिए मैरिज के लिए और उतनी स्ट्रॉन्ग अभी तक हम कोई भी इंस्टीट्यूशन फॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आपने कभी सोची है ये बात? तो इसीलिए कमिटेड रिलेशनशिप के बहुत फायदे है, सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, ये सोशल एस्पेक्ट है उसके। लेकिन आपको ग्रो करना है एज अ ह्यूमन, आपको बहुत सारे डायमेंशंस को टच करना है इन अ ह्यूमन लाइफ। तो कमिटेडनेस, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट, बट विदाउट ग्रीफ एंड अटैचमेंट। जब आप उसमें गिर जाओगे तो आप बहुत ऊपर उठोगे फ्लरिश होकर। तो दोस्तों, ये मैंने बहुत सारी रूट अहम मुद्दे बताए रिलेशनशिप के। आपको कैसे रिलेशंस फॉर्म करने हैं, आपको कैसे सस्टेन करने हैं, आपको बहुत सारे रिलेशंस फॉर्म करके अपने आप में एक बिखराव लाना है और अपने आप को समेट के एक ऊंचाई पे ले जाना है। आपका चॉइस है, हम उस पे कुछ टीका टिप्पणी करने के लिए यहाँ नहीं बैठे। इट इज योर पर्सनल चॉइस, बट ये मुद्दे मैंने, ये फैक्ट मैंने बता दी है युवा पीढ़ी को खासकर, क्योंकि हम बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से गुजरे हैं। आप ये सोच सकते हैं, और ये एक्सपीरियंस के बाद ये एक एक्सट्रैक्ट आया है जो हमने आपके सामने पेश किया है। तो दोस्तों, मुझे आशा है, उम्मीद है और यकीन है कि आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। इसे बहुत सारा शेयर करिए, उस पर कमेंट करिए। दिस इज द थर्ड लास्ट एपिसोड एंड आई वांट टू थैंक राधा बिकॉज being so much of busy schedule of 24/7 WFH, she is, that is work from home का बहुत एक लॉन्ग मैंने जो बनाया है मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन उसका लॉन्ग फॉर्म मैंने बहुत अलग तरीके से बनाया है। मैं नहीं बोलूँगी इस पे, लेकिन इसी बिजी शेड्यूल में से भी वो सारे लोग मुझे हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। दिस इज द थर्ड लास्ट एपिसोड ऑफ 6 सीरीज ऑफ ट्रीट, और बहुत ऐसी सारी ट्रीट्स के साथ हम आ जाएंगे विथ लॉट्स ऑफ सरप्राइजेस। Next episode and last episode will be quite interesting, so keep watching us. Please do subscribe. Love you all. See you next week. Bye bye.